गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ मैंने पहले बता रखा आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में एक चीज बता दें तुम्हें कि जो भी तुमने लॉ पढ़ रखा है, जो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और क्या पढ़ रखा था, पैरेललोग्राम लॉ, जो भी है, ठीक है। अगर जो पढ़ रखा था आप एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। चलो सिखाते कैसे। कितने लोगों को पता है कि 6 - 4 = 2? ये पता है क्या? अगर ये पता है, अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 6 + -4 = 2? बहुत लोगों को पता होगा कि सबको पता है। हाँ, सबको पता होना चाहिए। अगर जिनको नहीं पता होगा तो छोड़ देंगे यहाँ से, वो लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर इस बार 10th में एडमिशन लेंगे। बहुत लोग दिल पे ले होंगे, सोचेंगे सर बहुत हीरो बन रहे हो आप, ज़्यादा काबिल बन रहे हो क्या? चलो, तो तुम ये मैं बेसिकली बताना चाहता हूं कि 6 - 4, 6 और 4 का डिफरेंस है तो 2, और इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि 6 और -4 का एडिशन है। बात एक ही है, ना कैसे पकड़ो, चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़नी ना की है। तो 6 और 4 का डिफरेंस से बराबर 2 आएगा, और 6 - 4 का एडिशन भी 2 आएगा। हमें रिजल्ट से मतलब है, आप माइनस करो या प्लस रखो। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपको वेक्टर a - वेक्टर b पता करना है, तो हमें वेक्टर a - वेक्टर b नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि वेक्टर a + वेक्टर b, हमें ये पता है। मैं बोलूं कि वेक्टर a - वेक्टर b पता करो, या मैं ये बोलूं कि वेक्टर a या माइनस वेक्टर b का समेशन पता करो। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर वेयर 1 वेक्टर इज वेक्टर a एंड द वेक्टर इज माइनस वेक्टर b। तो अगर तुम्हें इसको ऐसे लिख सकते हो तो सारा काम हो गया। तुम्हें एडिशन की तो चीजें पता है। चलो देखते हैं कैसे। ये तुम समझ लिए तो हो गया, कुछ नया नहीं है, ये लॉजिक। चलो सिखा दे तुम्हें। अगर मैं बोलूं कि ये आपका वेक्टर a है, ट्राइंगल लॉ पहले सिखा देते हैं, 2 वेक्टर के लिए यूज होता है। ये वेक्टर a है, और मैं बोलूं कि एक बच्चों ये वेक्टर b है आपका, और आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो कि है वेक्टर a - वेक्टर b, ठीक है। क्या मैं वेक्टर a - वेक्टर b को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर a + वेक्टर b, यानी कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर वेयर 1 वेक्टर इज वेक्टर a एंड द वेक्टर इज माइनस वेक्टर b, दैट मींस इट इज योर नेगेटिव वेक्टर। एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर मींस the vector which have same magnitude but in opposite direction, only up direction क्या होना चाहिए? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या? लेंथ। डायरेक्शन अपोजिट करना है, तो आप क्या करना है कि ये जो है बस इतने ही लेंथ का, अगर वो उसका अपवर्ड है तो इसका डाउनवर्ड कर दो, तो ये हो गया माइनस वेक्टर b। अब इसे भूल जाओ, इसे जोड़ना है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। तुम्हें पता है जोड़ने के लिए क्या पता है भाई कि तुम कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लो। तो मैं एक वेक्टर, इसे मैं फर्स्ट वेक्टर मान लेता हूं और इसे मैं सेकंड वेक्टर मान लेता हूं। तो फर्स्ट वेक्टर को मैंने क्या किया, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में उतनी लेंथ का मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पे। सेकंड वेक्टर कैसे हम लोग ऐड करते हैं बच्चों? अच्छा, इधर डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। फर्स्ट वेक्टर मेरा ये हो गया जो कि वेक्टर a है।
सेकेंड वेक्टर क्या है बच्चों, माइनस वेक्टर बी है, हमें क्या करना है, एडिशन करना है, हमें माइनस वेक्टर बी है चाहे कुछ भी हमें मतलब नहीं, हमें एडिशन करना है दिस वेक्टर का, सेकंड वेक्टर का। रूल क्या बोलता है कि भाई, रूल ये बोलता है कि इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर माइनस वेक्टर बी है तो दूसरे का टेल ये होगा, यानी कि आप ऐसे सेम एज इट इज उठाकर ऐसे रखो, टेल ऐसे रखो कि बिल्कुल टेल हो जाए, सेट हो जाए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ये, और ये होगा क्या आपका माइनस वेक्टर बी। अब ये ट्राइंगल लो क्या बोलता है भाई, या कोई भी ला पॉलीगन ला कि पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड मिला दो और इस वाले की जो डायरेक्शन होगी इसके हेड पे ही होगी दूसरे वाले के, तो ये बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या है, एक वेक्टर ए प्लस में दूसरे वाले का माइनस वेक्टर भी है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर के थ्रू आप अप्रोच किया ना, तो ये वेक्टर ए आ गया बराबर प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर भी ऐड हो गया। तो क्या मैंने बोला कि अगर आपको ये पता है तो हो गया, कुछ नया सीखा क्या आपने, नहीं सब वही है, उल्टा करना था नेगेटिव वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। बोलो एग्री करते हो यहां तक, आप लोग यहां तक एग्री करते हो? एक और एग्जांपल ले लें क्या, एक और एग्जांपल ले लेते, चलो बोलते हो तुम लोग। हालांकि इस लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहते, ये तो खैर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये दो वेक्टर हो गया, ठीक है, दो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, उसे लॉ बोलते हैं बेसिकली, दोनों सेम ही यार। आप क्या करो, हेड टेल ड्रॉ करो, फाइनल में क्या करो कि पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के क्या करो, हेड से मिला दो, बस खत्म है। तो ये ट्रायंगल ला पॉलीगन ला, ठीक है ना, यही होता है दोनों, ठीक है ना। तो पॉलीगन के लिए क्या करना, मैं दो से ज्यादा वेक्टर लेता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ, एक वेक्टर में ले लेता हूँ ये बी, और एक बच्चों में ये ले लेता हूँ फिर से सी, और एक मैं ले लेता हूं एक वेक्टर बी सी। चलो उतना ही, ये दोनों की लेंथ सेम है। और मैं बोलूं बच्चों तीन वेक्टर है, मैं बोलूंगा बच्चों आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर पता करना है, और वो है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये पता करना है। तो मैं बोलूंगा कि ये माइनस में, तो आप इसे लिखना सीख लो। आप इसे लिख कैसे सकते हो कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में माइनस वेक्टर सी। अगर आप ऐसे देखते हो इसका मतलब ए और बी को जोड़ना है, सी को हटाना है, सी वेक्टर को हटाना है। लेकिन आप ऐसे लिखते हो तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए वेक्टर बी और माइनस वेक्टर सी को, अब वेक्टर सी नहीं बोलेंगे, माइनस वेक्टर सी बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर, उसको ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं भाई। चलो पहला वेक्टर ये मैं मान लेता हूं, दूसरा वेक्टर ये मान लेता हूं, और तीसरा वेक्टर मैं ये मान लेता हूं। तो वेक्टर ए चिपका दो ऐसे, वेक्टर बी कुछ भी प्लस वेक्टर बी सीधे सीधे उठाकर रखो, ऐसे ही है ना, हाँ वेक्टर बी हो गया। और वेक्टर सी क्या है बच्चों, माइनस में है, तो डायरेक्शन क्या करो इसका, ये सी है तो माइनस नेगेटिव वेक्टर, मतलब लेंथ सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ये माइनस वेक्टर सी होगा। इसे चिपका कर रख दो, इसको यहां पे रख दो ऐसे, लेंथ का ध्यान रखना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेंथ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका माइनस वेक्टर सी हो गया। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, या कोई भी, अभी यहाँ पे तो ऐसे बस कोई लॉ, ट्राइंगल लॉ पॉलीगन लॉ को सब सेम ही समझो। अब ऐसे यूं समझो कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि क्लोज, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना क्या कि पहला वेक्टर आपने ये लिया था, फाइनल वेक्टर ये है, तो पहले वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का क्या हेड आप मिला दो, और ये बन जाएगा आपका क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी और माइनस सी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये क्या होगा, माइनस वेक्टर सी होगा। बोलो यहाँ तक एग्री करते हो? चलो तो ये हो गया, दोनों को मैंने निपटा दिया यहीं पे। ऐसे बहुत सारे सेट कर सकते हो, कोई अभी यहीं पे तुम और भी ऐड करना चाहो तो लाइक ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अगला क्वेश्चन यहीं पे सेट करूं, जैसे मैं सेट करूं कोई अगला क्वेश्चन, हाँ, कि एक कोई वेक्टर और ले लो, डी वेक्टर, छोटी सी लेंथ, इतनी लेंथ है वेक्टर डी, और मैं बोलूं कि यहां पे क्या करो, आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर माइनस वेक्टर डी, ठीक है, माइनस वेक्टर डी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ऐसे,
कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी प्लस माइनस वेक्टर डी, यानी कि 4 वेक्टर का एडिशन जिसमें एक नेगेटिव 2 वेक्टर है ए सी और डी। तो यहां तक तो हमने ड्रॉ कर दिया, ए बी सी ड्रॉ कर दिया। डी को मेरे को लिखना है, डी मेरा ये नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो डायरेक्शन, ये हो गया माइनस डी। अब इतनी लेंथ का तुम यहाँ पर चिपका दो तो ये हो गया आपका डी और ये क्या होगा माइनस डी। तो इनिशियल वेक्टर ये आपका पहला और फाइनल वेक्टर ये है। तो इसका टेल मैंने ले लिया और उसका हेड फाइनल का और मैंने यहाँ मिला दिया और ये मैंने ऐसे लगा दिया। तो ये मेरा जो छोटा वाला जो लेंथ है ये मेरा आर है। और ये बच्चों क्या होगा, मैं बाहर ले देता हूँ कि ये जो आर होगा वो क्या होगा आपका वेक्टर ए सबका एडिशन प्लस वेक्टर बी और ये क्या है माइनस वेक्टर सी और ये क्या आपका माइनस वेक्टर डी। ये पता करना था, हो गया, चलो सही है। ये तो मैंने ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ हो गया। पॉलीगन लॉ कब लगता है, जब 2 से वेक्टर ज्यादा हो, व्हेन, लेकिन दोनों में कहानी सेम ही, भले नाम मेरे को लगता है अलग है, मेरे हिसाब से मेरे को नाम अलग लगता है क्योंकि हेड टेल का ध्यान रखना है, इनिशियल फाइनल वेक्टर को जोड़ना है बस। अब देखो बच्चों पैरेललोग्राम लॉ मैं कैसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। पैरेललोग्राम लॉ, देखो बच्चों अगर मैं बोलूं कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल क्या आपका थीटा है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। और तुमको पता है, तुमने इसके पहले एडिशन पढ़ा था कि वेक्टर ए प्लस बी यानी कि रिजल्टेंट जो निकालना था आपका आर, वो था आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा, वेयर जहां पे ए और बी 2 वेक्टर है और थीटा क्या उनके बीच का एंगल है। अगर मैं बोलूं आपको यहां पे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, मतलब a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला प्लस के लिए वैलिड है, मैं माइनस के लिए लगा के देखना चाहता हूं कि लगता है कि नहीं। तो ये मैं क्या करूंगा, वेक्टर a मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं a प्लस माइनस वेक्टर बी। तो अब ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं ये वाला, क्योंकि हमें प्लस के लिए लगाना था। वहां पे क्या था, a और थीटा के वहां पे क्या है, a और b का एंगल है, मतलब 2 वेक्टर के बीच का एंगल है। पर यहां पे इस केस में a माइनस बी जब पता करोगे, देखो बेसिकली ये क्या है, थीटा जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल है बस। क्या नेगेटिव वेक्टर मेरा एंगल है, हाँ है। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, जब a माइनस बी करोगे तो यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, यहाँ पे 2 वेक्टर a और b है और यहाँ पे मेरा 2 वेक्टर बनेगा, वो a और माइनस b वेक्टर बनेगा, समझना, माइनस वेक्टर b बनेगा। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उतनी लेंथ का हम क्या करेंगे, डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। तो मैंने इधर कर दिया एंगल, इसलिए मैंने किया इधर, मैं एक ऐसे भी कर सकता था तुम लोग बोलोगे तो। पर यहाँ पे क्या है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कब होता है, जब दोनों का टेल मिले। यहाँ पे ऐसे करोगे तो हेड टेल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया कि सीधे इसको बढ़ा दिया इधर, उतना ही लेंथ का, उतना ही लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन बस चेंज होना चाहिए। तो वो बी है तो क्या माइनस बी हो गया। इस फॉर्मूले को अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो थीटा जो है आपका इसके बीच ए और माइनस बी का लेना है। अगर ए और बी का तुमने जब तुम्हें लेना है तो इसके बीच के एंगल थीटा है वो लेना है। तो हमें तो निकालना है ए माइनस बी ना, तो ए माइनस बी के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल ये वाला चाहिए, ये वाला। तो अगर वो थीटा है तो ये क्या होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो पाई माइनस थीटा बनेगा ये वाला। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अब थीटा की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, थीटा की जगह रिप्लेस बाय पाई माइनस थीटा। चलो अब लगाते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अब हम निकाल लें बच्चों, पता है क्या, ए माइनस बी निकाल लें, आर की वैल्यू यहाँ पे ए माइनस बी। चलो निकालते देखते क्या फॉर्मूला आता है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाना है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा की जगह क्या होगा बच्चों कॉस, और थीटा की जगह रिप्लेस क्या होगा पाई माइनस थीटा। क्यों होगा भाई,
क्योंकि ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या आ रहा है, एंगल पाई माइनस थीटा आ रहा है। अब ये पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस पाई माइनस थीटा। चलो मैं सिखाता हूँ। ये होता है आपका 0 और ये होता है पाई, और ये होता है पाई बाई 2 होता है, और ये होता है 3 पाई बाई 2। ऐ सनम तेरी कसम, यानी कि जो कॉस है किसी से कॉस वो प्लस इसी रेंज में होगा, मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस 0 से निगेटिव। यानी कि ये क्या है, पाई माइनस थीटा, ये मतलब कि पाई से कम। इधर आने पे क्या होता है, देखो इधर जाओगे तो पाई प्लस हो जाएगा, और इधर जाओगे तो पाई माइनस होगा। तो यानी कि पाई माइनस थीटा, यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, इस वाले रेंज की बात कर रहा है। और इसमें तो सनम है, ऐ सनम, यानी कि पाई माइनस में प्लस होता है, साइन मतलब पाई इस वाले रेंज में क्या होगा, साइन प्लस में होगा, और सारे नेगेटिव होगा। और सारे मतलब क्या, टेन हो चाहे कॉस हो चाहे कुछ भी। तो यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, मेरा निगेटिव होगा। एक बात ये होगी, अब पाई के केस में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सेम रखने देते हैं। यानी कि बेसिकली मैं बोलूं तो कॉस पाई माइनस थीटा बच्चों वो हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। तो यहां से जो बच्चों आर आएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दैट्स इट। ये फॉर्मूला बना आपका, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना। तो ये हमने देखा कि अगर a प्लस बी होगा तो प्लस ए 2ab कॉस थीटा होगा, और a माइनस बी में होगा माइनस 2ab कॉस थीटा, बस यही फर्क है। तो चलो एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं। कि अगर r तुम्हें निकालना और r ओ क्या हो, a प्लस बी हो, तो ये होगा आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर r आपको ऐसा निकालना है जिसमें r की वैल्यू a माइनस बी निकालना हो, तो सब कुछ सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। यहाँ तो एग्री करते हो। चलो हमने देखा था, अभी मैं सबके लिए क्या, हमने ये देखा था कि देखो रिजल्टेंट अगर a प्लस बी से भूल जाओ, इसे भूल जाओ अभी, तो तुमने देखा था कि रिजल्टेंट क्या होता है, अगर तुम s को मिलाते हो ऐसे तो पैरेललोग्राम मिलता है। तो रिजल्टेंट था इसके बीच से जाएगा, मतलब क्या, डायगोनल बेसिकली होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है वो a वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता था। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होता था कि tan अल्फा होता था मेरा कि b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, ये होता था, है ना, क्योंकि ये b होगा तो b का इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका होता था कब, जब a और b वेक्टर था, a प्लस b था। अगर मैं बोलूं, मैं तो ये पढ़ नहीं रहा हूं, अभी तो मैं ये पढ़ रहा हूं, ये आपका क्या है, माइनस वेक्टर b है, माइनस b। मैं बोलूं अभी उसको तुम भूल जाओ, अभी तुम इसको क्या है, मान लो कि इसे तुम भूल जाओ, इसे तुम क्या है भूल जाओ, तुम ये पढ़ रहे हो a माइनस बी। तो रिजल्टेंट कैसे पास करेगा, तो इसके पैरेलल देखो ऐसे ड्रॉ कर लो, और इसके यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये रहा, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ से ये डायगोनल है, तो मेरा क्या होता है रिजल्टेंट, तो ये मेरा रिजल्टेंट होगा, और ठीक है ना r, और जिसकी वैल्यू होगी a माइनस बी। तो अगर मैं बोलूँ कि ये रिजल्टेंट a वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, और यहाँ पे मैं बोलूँ अल्फा है, इस केस में भी अल्फा है, ठीक है ना। तो अब तुम्हें बताना क्या फॉर्मूला सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है, बस एक ही काम करना है। देखो जब भी तुम्हारा निगेटिव वेक्टर की बात होगी, जहां पे a माइनस बी, तो बस तुम्हें क्या करना है, कहीं भी तुम्हें जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है a प्लस बी के लिए सब सेम है, बस थीटा की जगह क्या रिप्लेस करना है। अभी मैंने सिखाया क्या, पाई माइनस थीटा, बस। तो अब यहाँ पर रिप्लेस करके देख लो, अब ये मैंने निकाल लो माइनस, ये a माइनस बी के लिए निकालना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर चल रहा है ना, पैरेललोग्राम। तो b साइन थीटा की जगह नहीं रह जाएगा, थीटा की जगह हो जाएगा मेरा माइनस पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा की जगह मेरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब ये सनम जो है देख लो किस रेंज में आता है, पाई से कम है एस सनम, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव में होगा b साइन थीटा, और ये बनेगा आपका a कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है। देखो साइन पाई माइनस थीटा है वो हो जाएगा आपका साइन थीटा है, और ये जो कॉस पाई माइनस थीटा है वो हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। तो पुट कर दो यहाँ पे a प्लस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा।
तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि मैं सीधे लिख सकता हूँ माइनस बी कॉस थीटा, माइनस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया इस केस में आपका tan अल्फा, जब आपका क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर की बात करेंगे, a माइनस बी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि ये आपका वेक्टर a है और ये का प्लस वेक्टर b है, और इनके बीच का एंगल क्या है, आपका थीटा है, और एक रिजल्टेंट आपकी r पास होगी और यहाँ से अल्फा एंगल बना है। थीटा जो है एंगल बिटवीन a एंड b है, और जो अल्फा है ये एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर a। तो हमने सीखा था कि यहाँ पे जो r होगा वो हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और हमने और tan अल्फा सीखा था, वो सीखा था b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। अब मैंने सीखा ये क्या निकालना था, जब दोनों a प्लस बी, ये दोनों वेक्टर प्लस में हो, a प्लस बी। अब हमें निकालना है r इक्वल टू a माइनस बी के बारे में। तो a माइनस बी को लिख सकता हूँ क्या, a प्लस माइनस वेक्टर b, यानी कि सब कुछ सेम रखेंगे हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका a हो गया, और b के लिए माइनस बी निकालना है, तो b के नेगेटिव वेक्टर आपका ये हो जाएगा, और ये आपका b से क्रॉस करेगा r होगा, मिला के देख लो ऐसे, ठीक है। ये आपका r हो गया, और ये एंगल बीच इनके बीच का एंगल क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो यानी कि जब भी माइनस की बात आएगी तो जितना भी सब फॉर्मूला है सब में थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देना, पाई माइनस थीटा। किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये चीज जो हम कर रहे हैं उसी को चेंजिंग करके कर रहे हैं। तो जब तुम करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू, ये r यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से जो अल्फा होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर a से जो बनाएगा tan अल्फा, वो हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन में a माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ पे r जो बच्चों a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो r है a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर की बात कर रहा है। यहाँ तो एग्री कर दो तुम लोग, चलो सही है। अच्छा तुम लोग से एक चीज पूछते हैं जो कि बहुत ही जगह बार बार बताना, कि ये आपका वेक्टर a है और ये आपका वेक्टर b है, तो ये तुम्हें बताना ये क्या होगा, डायरेक्ट। और वही चीज फिर है a है और यही आपका वेक्टर b है। मैंने अब यहां से स्टार्ट किया, इधर मिला दिया, अब मैं इधर से स्टार्ट करूंगा और इधर मिला दूंगा। a और b दोनों सेम ही वेक्टर हैं, बताओ कि ये क्या होगा, डायरेक्ट। चलो मैं मान लेता हूं कि ये जो वेक्टर है r मैंने मान लिया, तो अगर तुम बाय ट्राइंगल लगाओ या एडिशन वेक्टर वेक्टर, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये b वेक्टर के हेड से a का क्या टेल है, नहीं b वेक्टर की हेड से r, अगर मैंने r एज्यूम किया, r निकालना है, उसका क्या आपका ये टेल है, r का क्या यहाँ पर टेल लग रहा है। तो हमें रूल क्या पता है कि अगर ये पहला वेक्टर मानो या दूसरा वेक्टर मानो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर b प्लस वेक्टर r, तभी तो हम लोग ऐसे ही ऐड करते हैं ना, ये तभी ऐड कर सकते हो जब इसके हेड पे दूसरे का टेल लगे। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और ये पहले की टेल से और दूसरा की क्या हेड से मैंने मिला दिया, तो ये कहीं ना कहीं रिजल्टेंट वेक्टर हो गया a। अब r से रिजल्टेंट में समझो, मैंने एज्यूम कर लिया वो कुछ निकालना है a, तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा a। तो वहां से r क्या मिल गया, बेसिकली a माइनस बी मिल गया। तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं a माइनस बी है, ये जो है a माइनस बी है, a माइनस बी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, आपका a माइनस बी है, a माइनस क्या है, b है। अब मैंने प्रूफ कर दिया बाय द लॉ ऑफ समेशन या लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ से। अच्छा यहां पे थोड़ा तुम बताओ कि ये क्या होगा। यहां पे देखो
इसे तुम आर मानो, आर ही मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर तुम देखो कि इसके हेड टेल को देखो, यहाँ पे हेड दोनों का मिल गया है, तो वो हमें नहीं देखना है, हमें देखना है हेड टेल। तो अगर ये तुम्हारा ए वेक्टर है तो इसके हेड पे आर निकालना है, आर वेक्टर का टेल है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ऐसा होता है हेड टेल तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ए प्लस आर, और ये पहले वेक्टर के टेल से और फाइनल वेक्टर के क्या हेड से मिला, यानी कि बराबर क्या हो गया, बी हो गया। तो यहां से बच्चों आर आ गया ए माइनस बी माइनस ए आ गया, तो ये हो गया बी माइनस ए हो गया। अब चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि फास्ट कैसे करेंगे। ये तुम्हें दिखा दिया कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई। अब तुम्हें हमेशा ऐसे नहीं करना है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो सीखना ये है कि ऐसे दो वेक्टर है जिसका दोनों का टेल मिल रहा हो, जैसे ए और बी, ठीक है ना। तो ये वाला जो होगा, ये वाला हो, वो डिपेंड वो होगा डिफरेंस ऑफ दोनों वेक्टर। जैसे देख लो यहाँ पे भी ए और बी ऐसे, लेकिन आपका फिक्स होना चाहिए कि ए और बी का क्या है, दोनों का टेल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों का टेल मिल रहा है। तो ये जो होगा तीसरी जो साइड होगी वो क्या होगी, डिफरेंस ऑफ दोनों वेक्टर होगा। अब सवाल, अब फर्क है दोनों में, यहाँ पे ए माइनस बी हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बी माइनस ए हो रहा है। इससे मत लगाओ, जब लेंथ गिर देते हम लोग लगाते नहीं एरो, ठीक है। ये ए माइनस बी है और वहाँ पे बी माइनस है, कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वो डिफरेंस क्रिएट होगा, वो क्लियर करेंगे हम लोग कि एरो की डायरेक्शन क्या है। तो एरो ये जो फाइनल ये जिसकी जो वैल्यू आ रही है ए माइनस बी, उसकी डायरेक्शन देखो। तो हम लोग का हेड माइनस टेल करो, तो हेड कहाँ पे ए पे है और टेल कहाँ पे बी पे है। तो हेड ए हो गया और बी हो गया, हेड माइनस टेल करना आपको। तो यहाँ पे हेड किस पे है, ए पे है, इस वाले का, इस वाले वेक्टर का हेड ए वाले पे है और टेल किस पे, बी वाले पे, तो ए माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच्चों, हेड माइनस टेल आपका ऐसे मिला है, हेड इसका किस पे है, हेड माइनस टेल, तो हेड किस पे, बी पे है और टेल किस पे, ए पे है। तो ये फटाफट पता कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये आपका पी वेक्टर है और ये आपका क्यू वेक्टर है, तो ये वाला क्या होगा, तो देख लो ये P है और ये Q, दोनों का क्या है, एरो फिक्स हो गया, टेल फिक्स हो गया। तो डायरेक्ट लगाओ इसको, दोनों का डिफरेंस होगा ये वाला वेक्टर, पर हेड माइनस टेल होगा तो हेड किस पे, P माइनस Q पे। लाइक अगर मैं बोलूं कि ये आपका ऐसे है, अगर मैं बोलूं ऐसे, देखना एक बार फिर से क्वेश्चन, कि ये आपका ऐसे है, P वेक्टर है, जैसे मान लो कि M वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका N वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, तो देख लो M और N क्या है, दोनों का टेल मिल रहा है, तो ये लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो ये तीसरी जो साइड है वो क्या होगी, इनकी डिफरेंस होगी, डिफरेंस या तो M माइनस होगा या तो N माइनस M होगा। तो इस वाले का, जिसका तुम पता करो, इसका हेड M पे है और टेल आपका N पे है, तो M माइनस होगा, N होगा डायरेक्ट, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। चलो यार एक क्वेश्चन कर लेते हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हाई फाई तो क्वेश्चन नहीं है। चलो देखो एक क्वेश्चन रखा बच्चों कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 एंड 4a, व्हाट इज एंगल बिटवीन 2a एंड 4a। ये बोला कि दो वेक्टर है, व्हाट इज एंगल बिटवीन 2 एंड 4a, मतलब दोनों दो वेक्टर है, एक 2a वेक्टर है, एक 4a वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या होगा। अगर मैं ये बता दूं कि अगर मैं ये मान लूं कि ये आपका 2a वेक्टर है, तो 4a वेक्टर क्या होगा, 4a वेक्टर क्या होगा बच्चों, 4a वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में क्या 2a वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि व्हेन ए रियल नंबर इज मल्टीप्लाई विथ ए वेक्टर क्या होता है। मैंने सपोज करिए एक वेक्टर a है और आप लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेक्टर a है तो लेमडा टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब ये लेमडा टाइम्स हो जाएगा वेक्टर। मतलब कहने मतलब ये है कि अगर तुम 2a ले, तुम्हें 2a वेक्टर पता करना है क्या होगा, तो अगर कोई वेक्टर a है जो 2a वेक्टर होगा, इसका डबल लेंथ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 2 का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो अगर ये तुम्हारा 2a वेक्टर है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कि जो तुम्हारा 2a वेक्टर है उसका डबल हो जाएगा, तो ये डबल कर दो तुम, 4a वेक्टर हो गया। अब बोला है कि एंगल बिटवीन क्या होगा, तो एंगल बिटवीन क्या होगा यार, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है ना, थीटा क्या होगा 0 डिग्री।
क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 3a एंड -5a। व्हाट इज एंगल बिटवीन 3a एंड -5a। वीडियो पॉज करना, आंसर निकालना, देखना तुम्हारा सही है कि नहीं। व्हाट इज एंगल बिटवीन 3a एंड -5a। ठीक है, ये मेरे को साफ दिख रहा है एंगल क्या होगा। चलो एज्यूम करो 3a एज्यूम कर लो या 5a कर लो, कोई दिक्कत नहीं। a कर लो, 3 5 डबल नहीं पा रहा, मतलब फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आ जाएगी, बेहतर है कि a एज्यूम कर लो। जैसे मान लो कि तुम क्या कर लिया कि तुमने a कोई वेक्टर एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो कि मेरे को छोटा सा वेक्टर एज्यूम करो a, तो 3a क्या होगा, इसका 3 टाइम्स हो गया, और 5a क्या होगा, a का 5 टाइम्स हो गया। तो ये आपका 3a वेक्टर हो गया और ये होगा आपका 5a वेक्टर हो गया, 3 टाइम्स एंड 5a। अगर मेरा सवाल बच्चों ये होता कि 3a एंड 5a के बीच क्या होगा एंगल, तो तुम लोग बोलेगे सर कि 3a वेक्टर और 5a वेक्टर क्या है, भले ही मैग्नेट मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल बच्चों सर क्या होगा, θ = 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि -5a, -5a का मतलब क्या होगा बच्चों कि माइनस लगने का मतलब क्या होगा, निगेटिव वेक्टर हो गया। तो मतलब सब कुछ सेम रहेगा, क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन इसका लेफ्ट राइट साइड में, तो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो अगर दो पैरेलल वेक्टर हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, θ = क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक लाइन इधर ही है और दूसरी भी लाइन क्या है, इधर ही है, एंगल क्या होगा, θ 0 हो गया। अगर मैं बोलूं कि एक लाइन इधर है और एक लाइन क्या है आपका इधर है, तो एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। सेम डायरेक्शन में है तो θ 0, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री। देखो पैरेलल होगा तब भी θ 0, या दोनों एक ही लाइन पे होगा तब भी θ क्या होगा आपका 0 हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक एग्री करते हो? चलो अगर यहां तक एग्री करते हो तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि फॉर व्हाट एंगल बिटवीन a एंड b। चलो तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कि फॉर व्हाट एंगल बिटवीन बोला कि फॉर व्हाट एंगल बिटवीन a एंड b, मतलब एक दो वेक्टर है a और b, उनके बीच का एंगल बोला, किस एंगल के लिए बोलना है कि मॉड ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस b। ठीक है, चलो ये तुम्हारा देखो बुक में दिया है। देखो कभी भी कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मैंने शुरुआत में बताया था, तो ये पूरा इसको बोर्ड में रिप्रेजेंट करे ए से। और मैग्नीट्यूड का मतलब तुम ऐसे भी होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए के ऊपर क्या लगा दो, देखो नहीं, अगर तुम वेक्टर ए से ऐसे लिख रहे हो, देखो वेक्टर का लिखने का 2 तरीका मैंने बताया था। ये दोनों देखो, ये वेक्टर है लिखा हुआ, वो तुम्हें दिख नहीं रहा, ये पता नहीं चला तो चल रहा है पर वो वेक्टर है, ठीक है ना। देखो ये बोल्ड में है बेसिकली। अगर ये तुम्हारा वेक्टर लिखने का 2 तरीका है वेक्टर लिखने का। सपोज करो कि मैं 2 वेक्टर लिख रहा हूँ, एक से ए कोई वेक्टर लिख रहा हूँ, तो ए मेरा ये हो गया वेक्टर, या ये बोल्ड लेटर में मैं सिंपल ए लिख के उस पर एरो डाल दूँ। ये बोल्ड फेस में, लाइट फेस में, लाइट फेस में लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम, एरो डाल दोगे। ये वेक्टर की बात होगी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो जो मैग्नीट्यूड अगर ये जो ए बोल्ड में था उससे क्या करोगे, लाइट फेस में लिख दो, सिंपल ए हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन जो ऐसे लिखे हो ऑलरेडी लाइट फेस में है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा आपका ये होगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों आपको, ठीक है ना। मॉड लगा दिया मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, बस ये समझ लो। तो मॉड मैग्नीट्यूड किस पे लगेगा, जब ऑलरेडी उसके बीच का क्या वो जो क्या वेक्टर दो, यानी कि a प्लस बी वो क्या वेक्टर है अंदर, ठीक है ना। मतलब बेसिकली क्या है, वेक्टर a प्लस बी और क्या है आपका वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेक्टर का एडिशन है, उसका मैग्नीट्यूड, और वहां पे क्या 2 वेक्टर का क्या आपका सबट्रैक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड। अभी तो हमको मैंने सिखाया है कि 2 वेक्टर क्या हो, एडिशन हो, a प्लस बी। या तो ऐसे लिखो तुम, या तो आप क्या करो ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ऐसे लिखो, सब कुछ सेम है। या तो इसको ऐसे लिखो, r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड, या सिंपल लिखो a प्लस बी।
मैग्नीट्यूड है दोनों, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये होता है। अब माइनस के लिए क्या होगा बच्चों, a माइनस वेक्टर b के लिए क्या होगा बच्चों मेरा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये तुम्हें फॉर्मूला पता है तो वैल्यू पुट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी फिर इसकी। चलो, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी की वैल्यू में पुट कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया बच्चों रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस हो जाएगा बस 2ab cos थीटा। यहाँ तक नहीं करता हूँ। रूट है बच्चों, दोनों का क्या करो, दोनों साइड से स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करने में पता है क्या होता है, रूट हट जाता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये होगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से खत्म, तो ये बच गया तुम्हारा 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा और इधर लाओगे माइनस 2ab cos थीटा, क्या बन जाएगा 4ab cos थीटा। मैं इधर लिख देता हूँ, तो 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा 4ab को डिवाइड में करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली 0 होगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगा 0। तो cos थीटा और 0 कब होता है cos में, cos 90 हो, cos π/2। तो यहाँ से cos खत्म, यानी थीटा इक्वल्स टू क्या होगा π/2। यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लोगे बच्चों, तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, डायरेक्शन भले अलग हो जाए। तो यहाँ तक बच्चों खत्म होती बात आपका। आज हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।